गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है करंट अफेयर के सेशन में। आज है 22 मई 2021 और हम देखेंगे 22 मई का करंट अफेयर। सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे, तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक हमारे साथ। पूरा वीडियो ध्यान से देखना है। ये सेशन सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सबके लिए करंट अफेयर का सेशन इम्पॉर्टेंट है। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखते हैं पहला प्रश्न है दिवस से संबंधित। क्या है प्रश्न? आतंकवाद विरोधी दिवस एंटी टेररिज्म डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है 10 मई, 21 मई, 25 अगस्त, 12 जुलाई। तो किस दिन मनाते हैं आतंकवाद विरोधी दिवस? कब मनाते हैं? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 मई। 21 मई को मनाया जाता है आतंकवाद विरोधी दिवस एंटी टेररिज्म डे। और यह दिवस पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है। राजीव गांधी जी की मृत्यु इसी दिन हुई थी 1991 में। 1991 में आतंकवादी हमले में इनकी हत्या हो गई थी 21 मई 1991 को। तो उसी की स्मृति के रूप में यह दिवस मनाया जाता है आतंकवाद विरोधी दिवस। इसका उद्देश्य है आतंकवाद के कारण आम जनता को हो रही परेशानियों और आतंकी हिंसा को दूर रखना। तो इसी उद्देश्य के साथ यह दिवस मनाते हैं हर वर्ष 21 मई को। इसके साथ ही आपको याद रखना है कि राजीव गांधी की पुण्यतिथि है। राजीव गांधी की आतंकवादी हमले में हत्या हो गई थी। कहाँ पर? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में एक स्थान है श्री पेरुम्बदूर। तो यहाँ पर आतंकवादियों ने इनकी हत्या की थी। इस स्थान का नाम भी आप याद रखें। 1991 का वर्ष याद रखें। इस प्रश्न से संबंधित इतनी जानकारी आपको याद रखनी है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है केरल के मुख्यमंत्री के पद की शपथ लेने के साथ ही निम्न में से कौन लगातार दूसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री बन गए हैं? ऑप्शन है ओमान चांडी, ए के एंटनी, पिनरई विजयन या फिर कृष्णन कुट्टी। ऑप्शंस आपके ये हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पिनरई विजयन। इससे पहले भी अभी यही थे केरल के मुख्यमंत्री। और अभी आप सभी जानते हैं कि भारत के 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं, तो एक एक कर वहाँ पर मुख्यमंत्री शपथ ले रहे हैं। अच्छा, मुख्यमंत्री के पद की शपथ दिलाता कौन है? तो मुख्यमंत्री के पद की शपथ दिलाता है राज्य का राज्यपाल। जो उस राज्य का राज्यपाल होगा वो मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाएगा, और केंद्र शासित प्रदेश में वहाँ का उपराज्यपाल। तो पिनरई विजयन लगातार दूसरी बार बन गए हैं केरल राज्य के मुख्यमंत्री। इनका नाम याद रखना है, पिनरई विजयन। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है श्रीलंका दौरे के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, विनोद कांबली, अजय जडेजा। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राहुल द्रविड़। तो राहुल द्रविड़ को श्रीलंका दौरे के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त कर दिया गया है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने निम्न में से किसे इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की है? तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कौन बनने जा रहा है, आपसे प्रश्न में पूछा गया है। ऑप्शन है आपके देख लेते हैं। जस्टिस अभय चतुर्वेदी, जस्टिस राहुल सचदेवा, जस्टिस संजय यादव या फिर जस्टिस अरुण मिश्रा। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जस्टिस संजय यादव। तो जस्टिस संजय यादव बनेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने अभी इनकी नियुक्ति की सिफारिश की है। इससे पहले ये मध्य प्रदेश में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे, और इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी ये वरिष्ठतम जज जस्टिस संजय यादव को 14 अप्रैल को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के वकील के रूप में इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी, और 2007 में ही मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त हुए थे। तो आपको याद रखना है कि अभी ये इलाहाबाद हाई कोर्ट में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के पद पर कार्यरत थे। इससे पहले ये 2007 से मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त थे, और मध्य प्रदेश से ही इन्होंने अपने सफ़र की शुरुआत की थी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनने जा रहे हैं जस्टिस संजय यादव। ऑप्शन सी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट है आपके लिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी कि आईसीएमआर कोविड-19 की टेस्टिंग के लिए किस होम टेस्टिंग किट को मंजूरी प्रदान कर दी है? ऑप्शन है कोविसेल्फ, आयुष 64,
फाइजर बायोएनटेक और ऑप्शन डी है ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए कोविसेल्फ। तो कोविसेल्फ नाम की एक होम टेस्टिंग किट है जो कि कोरोना की टेस्टिंग करेगी, कोविड-19 की टेस्टिंग करेगी और इस होम किट को ICMR ने मंजूरी दे दी है। यानी कि अब व्यक्ति घर बैठे ही कोरोना की टेस्टिंग कर सकेगा, कोविड-19 की टेस्टिंग कर सकेगा और ये एक रैपिड फायर किट है। रैपिड फायर किट है ये और इसको मंजूरी मिल चुकी है IMCR से। ठीक है, तो रैपिड एंटीजन टेस्ट किट है ये और इसको दे दी है मंजूरी। नाम याद रखना है कोविसेल्फ। क्या नाम है? कोविसेल्फ। ठीक है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट है, गूगल ने किस देश में 30 राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मीडिया संगठनों की साझेदारी करते हुए न्यूज़ शोकेस को लॉन्च कर दिया है? ऑप्शन है नेपाल, चीन, भारत या फिर बांग्लादेश। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारत। तो गूगल ने भारत में यानी कि अपने देश में 30 राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मीडिया संगठनों की साझेदारी करते हुए एक न्यूज़ शोकेस लॉन्च किया है। ये क्या है? न्यूज़ शोकेस है। जो न्यूज़ आती हैं तो उनकी विश्वसनीयता को बढ़ाने के लिए और उनकी और अधिक पहुंच को बढ़ाने के लिए ये अभी लॉन्च किया गया है। तो इसमें 30 राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मीडिया संगठन शामिल हैं। इनकी साझेदारी से गूगल ने लॉन्च किया है। नाम याद रखना है न्यूज़ शोकेस। कहाँ पर लॉन्च हुआ है? भारत में। ठीक है, तो जो अभी जो विश्वसनीय समाचार होते हैं, सूचनाएं होती हैं, तो उनकी अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है क्योंकि डिजिटल मीडिया की अहमियत बहुत बढ़ गई इस समय में। जबकि आप नहीं जा सकते, बाहर नहीं जा सकते, तो आज के टाइम में व्यक्ति घर में बैठ के न्यूज़ चैनल ही देख रहा है। तो न्यूज़ जो चैनल हैं उन तक जो समाचार है वो सही तरीके से पहुंच पाए, उनकी विश्वसनीयता बढ़े, कोई अफवाह ना फैले। तो इसी सब को कंट्रोल करने के लिए न्यूज़ शोकेस लॉन्च किया गया है। ऑप्शन सी है भारत राइट आंसर। ठीक है, देखते हैं आगे। नाम याद रखना है किसने किया है? गूगल का है ये। आइए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने महासागर की निगरानी करने वाली एक नई सैटेलाइट पृथ्वी की कक्षा में भेजी है? ऑप्शन से भारत, नेपाल, भूटान या फिर चीन। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चीन। तो चीन ने एक नई सैटेलाइट लॉन्च कर दी है। कहाँ पर भेजी है? पृथ्वी की कक्षा में। और ये क्या करेगी? ये समुद्र और महासागर पर निगरानी रखेगी। तो समुद्रों और महासागरों की मॉनिटरिंग करेगा ये सैटेलाइट और इससे भविष्य में आने वाली जो समुद्री आपदाएं हैं उनके लिए पहले से ही चेतावनी मिल जाएगी। अच्छा, आप सभी को याद होगा कि पिछले ही सप्ताह लास्ट वीक चीन ने एक रोवर मार्स पर पहुंचाया है और चीन दुनिया का ऐसा दूसरा देश बन गया है जिसने मंगल ग्रह पर अपना रोवर पहुंचाया है। इससे पहले नासा का एक रोवर है परसेवरेंस, वो भी मंगल ग्रह पर है। तो चीन ऐसा दूसरा देश बन गया है जिसने अपना रोवर मार्स पर पहुंचाया है। इसके बाद चीन ने एक नई सैटेलाइट लॉन्च कर दी है, पृथ्वी की कक्षा में भेजी है। ये क्या करेगी? ये मौसम और समुद्र के पर्यावरण के लिए मॉनिटरिंग सिस्टम बनाएगी, मॉनिटरिंग करेगी मौसम की और पर्यावरण की। ठीक है, तो महासागरों की निगरानी करेगी। ऑप्शन डी है इस प्रश्न का राइट आंसर, चीन। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के चक्रवात ताउते से प्रभावित इलाकों में राहत और पुनर्वास के लिए कितने करोड़ की वित्तीय सहायता दी है? आप सभी जानते हैं कि अभी गुजरात के तट ताउते चक्रवात से प्रभावित हैं। बहुत सारे स्थानों पर बाढ़ जैसी स्थिति भी बनी है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कितने करोड़ रुपए का राहत और पुनर्वास पैकेज जारी किया है? ऑप्शंस देख लेते हैं। 500 करोड़, 1000 करोड़, 1200 करोड़ या फिर 1500 करोड़। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी 1000